बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने ज़िक एनालिटिक जो ईबे प्रोडक्ट हंटिंग का वन ऑफ द टॉप टूल है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ईबे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, उसका हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। इस कोर्स में हम लोग इसके एक-एक फीचर को हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें आपको कौन-कौन से स्टैट्स मिलते हैं और कैसे आप उसको अपनी प्रोडक्ट हंटिंग में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग 3 वीडियोज़ बना चुके हैं जिसमें इसके डैशबोर्ड, प्रोडक्ट रिसर्च, कंपीटिटर रिसर्च, इन तीनों पे हम लोग अलग से वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो चैनल को विज़िट करके वो देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट एक्सप्लोरर, न्यू फीचर है, रिसेंटली ज़िक एनालिटिक ने इसको लॉन्च किया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको अपनी प्रोडक्ट हंटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो रिसेंटली ज़िक एनालिटिक ने अपना जो फीचर लॉन्च किया है, इसको प्रोडक्ट एक्सप्लोरर के नाम से इसने लॉन्च किया। पहले यहाँ पे इस तरह का कोई भी फीचर नहीं था कि आप अपनी मर्ज़ी का एक क्राइटेरिया यूनिक सा दें और उसके बाद वो उसको आप प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ कर सकें। तो रिसेंटली इन्होंने ये लॉन्च किया है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पे अगर आपके ज़हन में सबसे पहले यहाँ पे कीवर्ड देने का एक फीचर आपको मिलता है कि अगर आपके ज़हन में कोई यूनिक सा कीवर्ड है और आप सोच रहे हैं कि उस कीवर्ड से रिलेटेड मुझे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे दिखाओ, तो आप यहाँ पे कीवर्ड, मल्टीपल कीवर्ड, यानी सिर्फ एक कीवर्ड नहीं बल्कि मल्टीपल कीवर्ड जो आपके ज़हन में है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है? और उसके बाद एक्सक्लूड कीवर्ड, यानी आप चाहते हैं कि कुछ कीवर्ड्स जैसे कि टॉप ब्रांड्स के कीवर्ड्स होते हैं, सैमसंग वगैरह, एप्पल हो गया, तो इस तरह के अगर आप चाहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट्स इन ब्रांड्स की मुझे शो ना करवाए तो उनकी पूरी लिस्ट आके बनवा सकते हैं आप। चैट जीपीटी को यूज़ करके भी बना सकते हैं, वो आप यहाँ पे पेश कर सकते हैं ताकि इस तरह की प्रोडक्ट्स आपको शो ना करवाए ताकि आपका टाइम सेव हो। ठीक है? उसके बाद नीचे आप आएँगे तो यहाँ पे आपको मार्केट प्लेस, कौन-सी मार्केट प्लेस में आपने सेल करना है, ये सेलिंग मार्केट प्लेस है, ठीक है? अगर आप यूएस में सेल करना चाह रहे हैं ईबे डॉट कॉम में तो वो आप करेंगे। अगर आप यहाँ पे यूके में सेल करना चाह रहे हैं तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सेलिंग मार्केट प्लेस यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद शिपिंग लोकेशन है, मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं ईबे डॉट कॉम में सेल करूँ और वहाँ पे जो शिपिंग लोकेशन मुझे मिले वो प्रोडक्ट यूएस के अंदर से ही शिप की जाए, तो वो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है? और उसके बाद बाइंग फॉर्मेट, बाय नाउ उसका होना चाहिए, वो आप कर सकते हैं, यानी कौन-सी वहाँ पे या वेबसाइट पे ऑप्शन मौजूद हो। उसके बाद कंडीशन न्यू, ब्रांड न्यू आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है? और सेल्स डाटा डेट रेंज, यहाँ पे सेल्स डेट रेंज में आपको क्या है कि आप ये जो सेल, कितनी सेल्स आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट 7 डेज़ में इसकी इतनी मिनिमम या मैक्सिमम सेल होनी चाहिए, लास्ट 14 डेज़ में इसकी इतनी मिनिमम या मैक्सिमम सेल होनी चाहिए, लास्ट 21 डेज़ में या लास्ट 30 डेज़ में इसकी मिनिमम सेल कितने यूनिट होनी चाहिए। ठीक है? वो आप यहाँ पे, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ये फ़िल्टर। ठीक है? वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रेवेन्यू कितना, मिनिमम या मैक्सिमम रेवेन्यू आप यहाँ पे अपनी प्राइस के हिसाब से, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपने ज़हन में, ये सेल्स, रेवेन्यू, प्राइस, ये तीनों चीज़ें आपने बड़े ध्यान से पुट करनी है। मिसाल के तौर पे आप एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस आप यहाँ पे $50 रख लेते हैं और मिनिमम उसकी सेल आप 100 कर देते हैं। ठीक है? मिनिमम उसकी सेल आप फिफ तो मैं आपकी ये अगर 100 सेल है तो मिनिमम उसकी रेवेन्यू कितना बन गया 50 के हिसाब से $5000। ठीक है? अब यहाँ पे आप मिनिमम यहाँ पे कर देते हैं $10,000, तो ये आपके क्राइटेरिया आपस में मैच नहीं करते, यानी जो प्राइस और सेल्स आपने दी हैं मिनिमम, उनको मल्टीप्लाई करके तो वो प्राइस यहाँ पे आपको मिलती है 5000। ठीक है? तो आप यहाँ पे उसको मिनिमम उससे बड़ी एक दिखा देते हैं या यहाँ पे मैक्सिमम आप कर देते हैं कि उसकी सेल 3000 हो, तो वो स्टार्ट ही 5000 से हो रही है तो मैक्सिमम 3000 का वो आपको प्रोडक्ट कैसे दिखाएगा। तो ये तीनों फ़िल्टर्स आपने बड़े बड़े ध्यान से यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है?
अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती यानी आपको ये मल्टीप्लाई करना यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे आप इन तीनों को नहीं पुट करें बल्कि सिर्फ प्राइस एंड रेवेन्यू को कर दें, ठीक है? या सिर्फ प्राइस एंड सेल्स को कर दें, ठीक है? इन दोनों को आप पुट कर दें, तीनों को अगर आप मिक्सअप नहीं भी करते तो वो इतना ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है? उसके बाद ब्रांड की यानी कि वीडियो आइटम या रिस्की आइटम जिनको आप एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं इनको टिक मार्क कर सकते हैं। सिर्फ ड्रॉप शिपिंग, क्योंकि ईबे वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ड्रॉप शिपिंग भी अलाउ करता है, ऑफिशियली अलाउ करता है। तो वो अगर आपको सिर्फ ड्रॉप शिपर्स की प्रोडक्ट्स को देखना चाह रहे हैं वो भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये तो क्राइटेरिया आपने एंटर किया, ऐसे भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपने मजीद कोई कैटेगरी आप चाह रहे हैं कि मैं स्पेसिफिक एक कैटेगरी में इस तरह की प्रोडक्ट्स को देखना चाह रहा हूँ तो वो कैटेगरी यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। मल्टीपल कैटेगरीज भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके ये दिए गए क्राइटेरिया में इस कैटेगरी में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देगा। ये मैंने सर्च की, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको उसने आपके क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा दिए। अब जो क्राइटेरिया मैंने दिया है, उस हिसाब से इस कैटेगरी में सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप मज़ीद कोई और कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करेंगे सारा कुछ, तो वो मज़ीद भी आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखा देगा। तो मकसद आपको समझाना है, यहाँ पे सबसे पहले इमेज जिसने आपको दिखा दी है, ठीक है? उसके बाद प्रोडक्ट का यहाँ पे टाइटल आपको दिखा दिया और उसके नीचे ही यहाँ पे आपको कुछ राउंड कलर के आपको यहाँ पे सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो इनको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये आपको बहुत काम की चीज़ें बता रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये बता रहा है कि ये ड्रॉप शिपर की लिस्टिंग है, ठीक है? यहाँ पे ये बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है इस प्रोडक्ट को, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे ये वीरू ब्रांड की प्रोडक्ट है, ठीक है? ये ब्रांड की प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हो रही है, ठीक है? वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये बंदा अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहा है तो कौन से प्लेटफॉर्म से ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, तो ये अमेज़न से प्रोडक्ट उठा रहा है और ईबे पे सेल कर रहा है, ठीक है? अमेज़न पे प्रोडक्ट वहाँ से उठा रहा है और ईबे पे सेल कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड डेट, इस लिस्टिंग की डेट आपको दिखा रहा है, 30 डे सेल्स कितनी है इसकी, प्राइस इसकी कितनी है और मज़ीद इस कंपटीटर इसको सेलर को आपने स्टडी करना है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप जैसे कंपटीटर का वो डाटा आपको मिलता है, इस पूरी सेलर का आपको वो डाटा मिल जाएगा। उसके बाद जस्ट एक क्लिक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप अमेज़न के पेज पे चले जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख लें, ईबे पे ये कितनी की सेल हो रही है 16.95 की, ठीक है? 186 यूनिट ये सेल हो चुके हैं। सेम यही प्रोडक्ट आपको यहाँ पे अमेज़न पे दिख रहा है, तो अमेज़न पे यहाँ पे आपको डाटा ये निकाल के दिखा देगा। अभी यहाँ पे एरर शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये अमेज़न का डाटा आपको यहाँ पे फेच करके दे देता है। सेम ऐसे ही अगर ये वाली प्रोडक्ट यहाँ पे अली एक्सप्रेस पे मौजूद है तो वो वाली प्रोडक्ट आपको यहाँ पे निकाल के ये दिखा देगा, ठीक है? उसकी कितनी सेलिंग प्राइस है सारा कुछ है वो निकाल के यहाँ पे दिखा देगा। और अगर अगर आपको आपसे रेलिवेंट ये प्रोडक्ट नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, आपको डिफरेंट प्रोडक्ट दिखा रहा है, तो आपने अपना ज़हन यूज़ करना है, अक्ल यूज़ करनी है। या खुद से जाके अली एक्सप्रेस पे आप सर्च कर सकते हैं, बाय इमेज आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? अली एक्सप्रेस में आपको फीचर मिलता है कि बाय इमेज आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि किसी भी टूल के स्टैट्स पे आपने आँखें बंद करके कभी भी रिलाय नहीं करना, ठीक है? आपने लॉजिकली आपने उसको सेंसेस को यूज़ करना है। किसी भी स्टैट्स के अगर कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है? और आपको समझ में आता है कि नहीं लॉजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आपने उन स्टैट्स पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना। कोई भी टूल 100% नहीं होता, ठीक है? आपने अपने भी वहाँ पे लॉजिकल सेंसेस को यूज़ करना होता है, ठीक है? तो आपने टूल्स के रिजल्ट देखने हैं, उनको एग्ज़ामाइन करना है, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि ये एग्ज़ैक्ट हैं, तो फिर आपने हमेशा उनको यूज़ करना है। आँखें बंद करके कभी भी किसी भी टूल के आपने रिजल्ट पे ट्रस्ट नहीं करना। तो ये इस तरह का यह फीचर है, यहाँ पे न्यू फीचर है, जहाँ पे आप अपने दिए गए कीवर्ड्स पे भी किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी में आप अपनी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आपके ज़हन में है कि मुझे इस तरह की ये कोई प्रोडक्ट चाहिए, उस हिसाब से भी स्पेसिफिक कैटेगरी में आप यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।